Our school, Michael Nagar Shikha Niketan, government-sponsored co-ed English medium higher secondary, has taken an excellent initiative in conducting online classes through YouTube channel. Even in this pandemic situation, our school did not step aback in providing and enhancing knowledge to the students. So, it's a request to the viewers, please like, comment and subscribe. बच्चों, आज मैं क्लास 5 पाठ 13 तुम भगवान तुम मेरे मन की जानो, जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई कविता प्रभु तुम मेरे मन की जानो, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद, जो अभी प्रयाग के नाम से हम लोग जानते हैं, के पास निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई थी और प्रयाग में क्रॉसवेथ गर्ल्स कॉलेज में इनकी आगे की शिक्षा प्राप्त हुई। पढ़ाई में प्रथम आने पर इन्हें हमेशा इनाम मिलता था। ये बहुत छोटे वर्ष से ही चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी। इनकी सर्वप्रथम कविता 1913 में 9 वर्ष की आयु में पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई, जो एक नीम के पेड़ पर लिखी गई थी, इनकी पहली कविता। और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को 44 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गई, जो एक दुखद घटना थी। ये अपने बेटे के साथ कार से सफ़र कर रही थी और उसी दौरान सड़क पर कुछ मुर्गी के बच्चे आ गए। तब सुभद्रा जी ने कहा कि बेटा, इन मुर्गी के बच्चों को बचाओ। उनके बेटे ने कार की स्टीयरिंग घुमाई और कार सड़क से नीचे उतर गई और जिसके फलस्वरूप एक पेड़ से जा टकराई और सुभद्रा कुमारी चौहान बेटा कहकर वहीं पे बेहोश हो गई। इस प्रकार जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित किया गया। इस प्रकार 44 वर्ष की अल्प आयु में उनकी मृत्यु हुई, जो एक दुखद भरी मृत्यु थी। आज उन्हीं की लिखी हुई कविता प्रभु तुम मेरे मन की जानो का पाठन हम लोग करने वाले हैं। तो आओ बच्चों, इस कविता के बारे में, इस कविता को हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं और इसके अर्थ को भली भांति समझते हैं। प्रभु तुम मेरे मन की जानो, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये जो कविता है, इसमें एक भक्ति किस तरह से अपनी भक्ति को ईश्वर के सामने प्रकट करती है, किस तरह से उसके मन में छिपी हुई भक्ति को वो ईश्वर के सामने लाती है। वह अछूत है, फिर भी वह ईश्वर की उपासना करना चाहती है। वह मंदिर में जाना चाहती है, लेकिन उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। इसी के बारे में आगे हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो कविता इस प्रकार है। मैं अछूत हूँ, भक्तिन कहती है, मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। प्यार क्या है? असीम है, अमिट है, फिर भी तुम्हारे पास आ न सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। इसलिए इस प्रकार ये जो है पहली पैरा जो है, स्टैंजा जो है ख़त्म होती है। तो मैं फिर से रीडिंग करती हूँ कि मैं अछूत हूँ। भक्तिन क्या कहती है कि हे देवता, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीम है, अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुँचा न सकूंगी। इसका अर्थ इस प्रकार है, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है कि हे प्रभु, ये लोग मुझे अछूत मानते हैं, इसीलिए मैं मंदिर में आकर आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी। पर आप ये न समझना कि आपके प्रति मेरा जो प्यार है, मेरे मन में जो भक्ति है, वो कम है।
आपके प्रति मेरे हृदय में गगन के समान असीम और सूर्य चंद्रमा के समान न मिटने वाला प्रेम भरा हुआ है, परंतु यह मेरी विवशता है कि मेरी अपनी छोटी सी पूजा आपके चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। तो बच्चों, पहले जो पंक्ति है, पहले पैरा की जो पंक्ति है, इस प्रकार इसका अर्थ होता है। अब आइए दूसरे पैरा को हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ, इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊं। भक्तिन कहती है कि इसीलिए मैं इस अंधकार में छिपती छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में मैं खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। मैं गरीबिनी किस तरह से पूजा का सामान जुटाती, मैं गरीब हूँ, मैं गरीबिनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। तो अब इन पंक्तियों का आशय इस प्रकार है कि हे प्रभु, यही कारण है कि आज मैं छिपते छिपते आपके पास आई हूँ। सब लोगों से खुद को छिपते छिपाते आपके पास मैं आई हूँ। आज मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा है कि आपके चरणों में ही मेरा सारा ध्यान जो है वो लगा हुआ है। मेरा मन व्याकुल है आपके चरणों में पूजा अर्पित करने के लिए। मैं अछूत हूँ, इसलिए मैं छिपते छिपाते आपके मंदिर तक आई हूँ, और आज मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा है कि आपके चरणों में सारा ध्यान लगा दूँ। मैं गरीब हूँ, किसी प्रकार से इस पूजा का सामान जुटाती हूँ, एकत्रित करती हूँ, बड़ी श्रद्धा के साथ आपको पूजने के लिए आपके मंदिर के द्वारे तक आती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में भक्तिन की भक्ति भाव यहाँ पे उजागर होती है। भक्तिन कहती है कि मैं गरीबिनी हूँ, मैं बड़ी श्रद्धा से आपके लिए पूजा का सामान जुटाती हूँ, और इसे लेकर मैं आपके मंदिर के द्वार तक आती हूँ। इस तरह से इसका आशय इस प्रकार है। उसके बाद की जो पंक्तियाँ हैं, कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है। पुजारी क्या कहता है कि यह तेरा भगवान नहीं है। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का, मतलब अछूतों का मंदिर कहीं दूर पे है, और दूर भगवान कहीं है, और तेरा भगवान भी उसी मंदिर में है। मैं सुनती हूँ, जल उठती हूँ, मन में यह विद्रोही ज्वाला। मैं जब उनकी बातें सुनती हूँ तो मन में क्या उठती है? विद्रोही ज्वाला भड़क उठती है। यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। तो आओ बच्चों, इन पंक्तियों का आशय हम लोग समझते हैं। जैसे ही मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ मंदिर के द्वार तक तुम्हें पूजने के लिए आती हूँ, प्रस्तुत पंक्तियों में भक्तिन कहती है कि जैसे ही मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ मंदिर के द्वार तक तुम्हें पूजने के लिए आती हूँ, तो पुजारी यह कह देता है कि ये भगवान जो है वो तेरा नहीं है, ये मंदिर अछूतों का नहीं है, ये समाज में फैली हुई है। समाज में फैली कुर्तियों के कारण, बाह्य आडंबरों के कारण जो है, तब इस समय जब सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता की रचना करी थी, उसी समय समाज में जात पात, ऊंच नीच, अछूत वर्ग, ये सभी अंधविश्वास फैले हुए थे। बाह्य आडंबर बहुत तेजी से समाज में काम कर रहे थे, तो अछूतों को, छोटी जाति के लोगों को उस समय पूजा करने का अधिकार नहीं था, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, बड़े प्रतिष्ठानों में जाने का अधिकार नहीं था, किसी भी बड़ी पूजा पाठ में उन्हें हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे भक्ति जब छिपते छिपाते आती है मंदिर में, तब पुजारी क्या कहता है कि पुजारी कहता है कि पूर्ण श्रद्धा के साथ जब मंदिर के द्वार तक तुम्हें पूजने के लिए आती हूँ, तो पुजारी यह कह देता है कि यह तेरे भगवान नहीं है, तुम अछूतों का मंदिर यहाँ से कहीं और है, यहाँ से कहीं दूर है, और वहीं पर तुम्हारे भगवान तुम्हें मिलेंगे। जैसे ही पुजारी की ये बातें मेरे कानों में पड़ती है,
तब मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला धड़कने लगती है। पुजारी भक्तिन कहती है कि जब पुजारी की ये सारी बातें मेरे कानों तक पहुंचती है, जब उनकी बातों को मैं सुनती हूँ तो मेरे अंदर एक विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है और मन में एक ही विचार आता है कि पुजारी के इस व्यवहार ने तो आज ईश्वर को भी बांटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। अब इस पंक्ति का आशय इस प्रकार होता है। अब उसके बाद की पंक्तियां इस प्रकार है, यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी। भक्तिन कहती है कि यह निर्मम समाज का जो बंधन है मैं और अधिक नहीं सह सकती। यह झूठा विश्वास, प्रतिष्ठा झूठी, इसमें रह न सकूंगी। ईश्वर भी दो है यह मानूं, मन मेरा तैयार नहीं है। भक्तिन कहती है कि ईश्वर दो है, मुझे ऐसा मानना पड़ेगा, मेरा मन तो इसके लिए तैयार नहीं है, मन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कभी ईश्वर भी दो है। किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। इसके साथ भक्तिन यह भी कहती है कि भले ही तुम दो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाओ, लेकिन प्रभु हे ईश्वर तुम यह कभी मत समझना कि तुम पर मेरा प्यार नहीं है। तो इन पंक्तियों का आशय इस प्रकार है, हे प्रभु अब मैं और इस निर्मम समाज के बंधन को सह नहीं पाऊंगी और ये जो झूठा विश्वास और झूठी प्रतिष्ठा समाज में फैली हुई है कि प्रभु सबके लिए समान है, ऐसी झूठे विश्वास में मैं और अधिक नहीं रह सकती। मेरा मन यह मानने को तैयार ही नहीं है कि ईश्वर भी दो है और जिसके कारण प्रभु आप यह न समझना कि मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्यार नहीं है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों का आशय भी यही है। अब हमारी अंतिम पंक्ति इस प्रकार है, तुम कह दो। अंत में भक्तिन ईश्वर से प्रार्थना करती हुई कहती है कि तुम कह दो, तुमको उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, कि हे प्रभु तुम कह दो कि तुमको उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत, धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। तुम कह दो तुमको इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत, धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। इन पंक्तियों का आशय इस प्रकार है, प्रभु आज मैं आपको देने के लिए स्नेह और सत्कार लाई हूँ और इसके बदले में आपसे बस इतना आश्वासन चाहती हूँ कि आप यह कह दो कि आपके पुजारी की बातों पर विश्वास नहीं है। आपके पुजारी जो कहते हैं कि तू अछूत है, तेरा मंदिर यहाँ यह नहीं है, अछूतों का मंदिर कहीं और है, तेरे भगवान भी कहीं और है, यानी कि छूतों का मंदिर और अछूतों का मंदिर, उनके भगवान भी अलग अलग है, यानी कि ईश्वर दो है। तो भक्तिन को इसके बारे में यह विश्वास नहीं है, इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करती है, ईश्वर से आश्वासन चाहती है कि हे प्रभु आप यह कह दो कि आपके पुजारी ने जो कहा है वो क्या है, वो उस पर विश्वास नहीं है। अर्थात छूत और अछूतों सभी के लिए ईश्वर आप ही हैं और आप इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं और आप इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। तो बच्चों तुम लोग का पाठ जो है यही तक है, कविता जो है यहीं पे समाप्त होती है। अब इसी से जुड़ी कुछ अतिरिक्त अर्थ जो है वो मैं रीडिंग करने वाली हूँ। इस पाठ में कुछ अतिरिक्त अर्थ इस प्रकार है कि अछूत जिसे छुआ ना जाए, अछूत का अर्थ है जिसे छुआ ना जाए। असीम जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं, असीम। अमिट जिसे मिटाया ना जा सके। चरण, पैर, पाँव। गरीबिनी गरीब स्त्री। साध इच्छा। द्वारे चौखट पर, दरवाजे पर। विद्रोही ज्वाला विद्रोह की आग। विद्रोही ज्वाला का अर्थ है विरोध की आग। टुक टुक मतलब टुकड़े टुकड़े, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना। टुक टुक का अर्थ है टुकड़े टुकड़े। निर्मम दयाहीन कठोर। बंधन
रोक, कुरीति, बुराई, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, निर्धन, गरीब, भेद, फर्क और अंतर। निर्धन का अर्थ है गरीब और भेद का अर्थ है फर्क और अंतर। अब इससे जुड़ी कुछ प्रश्न हैं। आओ बच्चों देखो, इसी लेसन से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार आ सकते हैं। कह देता है किंतु पुजारी, ये जो पंक्ति है इसी से ये क्वेश्चंस निकलते हैं। किस प्रकार है हमारी पंक्तियाँ? कह देता है किंतु पुजारी, यह तेरा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मैं सुनती हूँ, जल उठती हूँ, मन में यह विद्रोही ज्वाला। मैं जब सुनती हूँ तो जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला। यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टुक टुक कर डाला। तो पुजारी, पहला हमारा जो प्रश्न है इस प्रकार है कि पुजारी क्या कहता है। प्रस्तुत पंक्तियों से हमें आंसर, उत्तर जो है वो ढूंढना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर हमारा पहला प्रश्न है कि पुजारी क्या कहता है। पुजारी कहता है कि यह तेरा भगवान नहीं है। ईश्वर को भी क्या 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 कर डाला? ईश्वर के टुकड़े टुकड़े कर डाला, अर्थात टुक टुक कर डाला। टुक टुक शब्द का अर्थ बताओ क्या होता है? टुकड़े टुकड़े। और इस कवितांश के रचनाकार कौन है? कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों इस प्रकार ये लेसन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि इस लेसन को तुम लोग और अच्छी तरह से समझोगे, रीडिंग करोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे ताकि तुम लोग और अच्छी तरह से समझ सको। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। Subscribe. Click on the bell. Like, comment, share.